फसाद कत्ल तअस्सुब फरेब मक्कारी। फसाद कत्ल तअस्सुब फरेब मक्कारी, सफेद पोशों की बातें हैं, क्या बताऊं मैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अमेरिका, अमेरिका और अमेरिका। पूरी दुनिया में इस वक्त अमेरिका खुद को बहुत बड़ा शांतिदूत बनाकर पेश करता है। दूसरे देशों के मामले में मजहबी आज़ादी, प्रेस की आज़ादी और इंसानी हुकूक की बात करता है, पर जिस तरह से गजा में इजराइल के जरिए बमबारी करवा रहा है, उसे देखकर ये साबित हो रहा है कि अमेरिका पूरी दुनिया को मूर्ख बनाने पर तुला हुआ है। अमेरिका लगातार इजराइल को गोला बारूद और हथियार दे रहा है। अमेरिका की इस हरकत से उसका चेहरा बेनकाब हो रहा है। अमेरिका एक तरफ इजराइल और हमास के बीच जंग को खत्म करने की बात कह रहा है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल को गजा को तबाह करने के लिए बम भी दे रहा है। एक तरफ अमेरिका पूरी दुनिया में घूम घूम कर हमास और इजराइल के बीच सीज फायर की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूएन में सीज फायर के लिए लाए गए प्रस्ताव को वीटो के जरिए रोक देता है। मतलब फलस्तीनियों के मामले में अमेरिका बहुत ही बड़ा झूठा और फरेबी बन चुका है, पर अपने दुलारे इजराइल के कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार बैठा है। एक तरफ जुब्बे वाले फलस्तीनियों के साथ हमदर्दी की नौटंकी करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब उन देशों ने फलस्तीनियों के हक की आवाज़ उठानी शुरू कर दी है, जो मुस्लिम देशों के जरिए मजबूती से उठाया जाना चाहिए था। यहाँ तक इस्लामिक संगठन OIC को उठाना चाहिए, पर अफसोस ये केवल निंदा करने में माहिर है और इनके निंदा की बत्ती बनाकर इजराइल इनके मुंह पर हवा में उड़ा देता है। लेकिन जिस तरह के बयान चीन की तरफ से सामने आया, उसे इजराइल की बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। चीन इस वक्त साउथ एशिया में खुद को बहुत बड़ी उभरती हुई ताकत के तौर पर पेश कर रहा है। चीन हर उस मामले में दखल कर रहा है जिससे दुनिया भर में उसे इंटरनेशनल लीडर के तौर पर पहचाना जा सके। अब एक बार फिर से चीन ने उस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया जिस मुद्दे पर हाथ डालने की कोशिश बहुत ही कम लोग करते हैं। चीन इस बार फ़लस्तीन के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। फ़लस्तीन की आज़ादी की हिमायत भी कर दी है। चीन ने संयुक्त राष्ट्र संघ में फ़लस्तीन को परमानेंट मेंबर बनाने की मांग की है, जिसके बाद अब यह माना जा रहा है कि चीन जल्द ही फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए कोई बड़ा एक्शन ले सकता है, और यह एक्शन किसी भी तरह का हो सकता है। पर इतना तो तय है कि इस एक्शन से अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। आखिर कैसे फ़लस्तीन की हिमायत में खड़ा हो गया चीन? आखिर कैसे मुस्लिम देशों को शर्मसार कर रहा है चीन? आखिर कैसे अमेरिका और इजराइल के खिलाफ हमास का मददगार बन रहा है चीन? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर अपना कोई विज्ञापन देना चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9990454200। आपकी स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा है, जिस पर आप संपर्क कर सकते हैं और विज्ञापन दे सकते हैं। लौटते हैं अब खबर की तरफ। चीन ने इस वक्त फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्य बनाने की मांग की है और गजा जंग को तहजीब की तौहीन करार दिया, यानी गजा जंग को इंसानी सभ्यता के लिए अपमान बताया है। गजा में इजराइल और हमास के बीच जारी जंग फलस्तीन की भरपूर हिमायत का इरादा जाहिर करते हुए चीन के विदेश मंत्री वांग ये ने जुमेरात को फलस्तीन को अक़वाम-ए-मुत्तहिदा यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का मुकम्मल मेंबर बनाने के लिए बीजिंग की तरफ से हिमायत का ऐलान किया। वांग ये जुमेरात को चीनी संसद के सालाना इजलास के मौका पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। वांग ने कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र में फ़लस्तीन की स्थायी सदस्यता की हिमायत करते हैं और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कुछ सदस्यों से आग्रह करते हैं कि वे इसमें बाधा डालना बंद करें। वांग ने कहा कि 2 राज्य समाधान के लिए एक समय सारणी और रोड मैप तैयार करने की जरूरत है। विदेश मंत्री ने कहा कि फ़लस्तीनी लोगों को दुनिया में जीने का अधिकार है। उन्होंने बंदी बनाए गए सभी लोगों की रिहाई की मांग की। वांग ने आगे कहा कि फ़लस्तीनी लोगों के लिए न्याय बहाल करना और 2 राज्य समाधान को पूरी तरह से लागू करना फ़लस्तीनी इजराइल संघर्ष के दुष्चक्र को तोड़ने का एकमात्र तरीका है। आपको बता दें कि अभी 2 हफ्ते पहले ही खबर आई थी कि चीन ने हमास के जरिए हथियार उठाने को जायज़ ठहराया, हमास की मांग का समर्थन किया। गजा की जंग में चीन ने हमास को अपनी हिमायत किया और कहा था कि अगर किसी को ज़मीन पर अवैध कब्जा होगा तो फ़लस्तीन के लोगों का हथियार उठाना जायज़ माना जाएगा। चीन ने कहा कि फ़लस्तीनियों को इजराइल के खिलाफ हथियारों से जंग लड़ने का अधिकार है, हथियार के साथ जंग की क़यादत करने का अधिकार है, क्योंकि इजराइल गजा में हमास के खिलाफ लगातार जंग जारी रखे हुए है। चीनी विदेश मंत्रालय के कानूनी सलाहकार मा शिनमिन ने फ़लस्तीन के उस तर्क की चौथी सार्वजनिक सुनवाई में यह बात कही है कि इजराइल वेस्ट बैंक और पूर्वी जेरूसलम में अपने अवैध कब्जे को स्थायी बना रहा है। शिनमिन ने कहा था कि फ़लस्तीनी लोगों को आत्मनिर्णय के अधिकार की खोज के आधार पर विदेशी उत्पीड़न का विरोध करने और अपने आज़ाद देश की स्थापना को पूरा करने के लिए ताकत का उपयोग करने का अधिकार है। शिनमिन ने तर्क दिया कि फ़लस्तीनियों की ओर से हिंसात्मक कदम आतंकवाद नहीं बल्कि वैध सशस्त्र संघर्ष है। उन्होंने हथियारों के जरिए वही किया जो दूसरे की गुलामी से आज़ादी पाने के लिए दुनिया के कई हिस्सों में हुआ। हालांकि अगर चीन की ताकत पर गौर किया जाए तो चीन भारत के तमाम पड़ोसियों को अपने पाले में खींच रहा है। अफगानिस्तान के साथ चीन के ताल्लुकात बहुत बेहतर हो चुके हैं। पाकिस्तान तो चीन को अपना जिगरी यार मानता है।
बांग्लादेश के साथ भी चीन के रिश्ते बहुत मजबूत हुए। भूटान भी चीन के साथ खड़ा है। श्रीलंका पूरी तरह से चीन का एहसानमंद है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत का सबसे नजदीकी मालदीव भी चीन की गोद में बैठ चुका है। यहाँ तक कि भारतीय सेना को मालदीव से निकल जाने के लिए बोल रहा है। चीन ऐसा क्यों कर रहा है, उसका मकसद पूरी तरह से साफ है। चीन ग्लोबल लीडर बनकर उभर रहा है। वो दुनिया के हर मामले में दखल दे रहा है और तमाम देश के साथ अपने रिश्ते सुधार रहा है। सऊदी अरब और ईरान के बीच वर्षों पुराने टकराव को खत्म करने में चीन का बहुत बड़ा योगदान है। चीन ने सऊदी अरब और ईरान के बीच की दूरी खत्म की और उनके रिश्ते पहले की तरह बहाल हो गए। वो इजराइल और फ़लस्तीन के मामले में भी खुलकर बोल रहा है। मुस्लिम देशों से चीन के ताल्लुकात बढ़ते जा रहे हैं। तुर्की के साथ भी चीन का दोस्ताना ताल्लुकात है। यूएई के साथ साथ कतर के साथ भी चीन के रिश्ते बहुत मजबूत हैं। रूस के साथ भी चीन खड़ा है। पर सबसे गौर करने वाली बात यह है कि भले ही चीन ने फ़लस्तीन की आवाज़ उठाई है, पर अगर जल्द से जल्द कोई कदम नहीं उठाया गया, फ़लस्तीन खत्म हो जाएगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में दुष्यंत कुमार ने भी क्या खूब फरमाया है। कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारी वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। इस वक्त पूरा देश एक सबसे बड़ी परेशानी से दो चार हो रहा है। उस परेशानी वाले लोग जहां तक अपने भाषण और विचारधारा से आतंक मचाते नजर आ रहे हैं। कोई महात्मा गांधी को मार देता है तो कोई गांधी के कातिलों की कदम बोशी करता है। कोई पूरे देश को एक ही रंग और एक ही विचारधारा में रंगने की बात करता है तो कोई चुन चुनकर एक खास मजहब को निशाना बनाता है। जानवर के कत्ल के इल्जाम में कोई मॉब लिंचिंग की हिमायत करता है तो कोई मजहब की बुनियाद पर दूसरों को खुद का मजहबी नारा लगाने के लिए मजबूर करता है। कोई मजहब के नाम पर जंतर मंतर पर नफरत का धर्म संसद आयोजित करता है तो कोई हरिद्वार जैसी एक पवित्र भूमि पर देश की बहुसंख्यक आबादी को अल्पसंख्यकों के खिलाफ हथियार उठाने के लिए कहता है। दरअसल इस वक्त पूरे देश में सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाला शख्स अगर कोई है तो खबरदार जो आपने यति नरसिम्हानंद का नाम लिया, खबरदार जो नफरत फैलाने वाले प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम लिया, खबरदार जो आपने सुरेश चौहान का नाम लिया, खबरदार जो आपने साध्वी प्राची का नाम लिया, खबरदार जो आपने काजल हिंदुस्तानी का नाम लिया, खबरदार जो आपने पूजा शकुन पांडे का नाम लिया, क्योंकि सत्ता और सिस्टम की नज़र में इनको शांति दूत कहा जाता है। सत्ता और सिस्टम की मदद से इनको खूब मदद मिल रही है। ऐसे में बस एक शख्स है जो पूरे देश में नफरत फैला रहा है और उस शख्स का नाम है मुफ्ती सलमान अजहरी। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।